तो इन दिनों गाय समेत अन्य पालतू पशुओं में लंपी वायरस नाम की एक अजीब सी बीमारी फैल रही है। ये वायरस बहुत तेजी से पशुओं में फैल रहा है, जिससे कि गाय समेत अन्य पशु इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और कुछ गायों की मौत भी हो रही है। देश में इस वायरस के फैलने से क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बाद नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। पहले मंकी पॉक्स और अब लंपी वायरस ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब के अंदर पशुओं में तेजी से फैल रहे इस वायरस ने गाय, भैंसों समेत हजारों जानवरों की जान ले ली है। पिछले कुछ हफ्तों में इस वायरल इन्फेक्शन के कारण राजस्थान और गुजरात में 3000 से ज्यादा पशु मारे गए और पंजाब में 400 से ज्यादा पशुओं को जान गंवानी पड़ी। गुजरात, राजस्थान के अलावा ये बीमारी देश के अन्य राज्यों में भी फैल गई है। पशु चिकित्सकों ने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन करने का सुझाव दिया है। इसके डॉक्टरों ने पशुओं को दूसरे जिलों में ले जाने पर रोक लगाने की भी सलाह दी है। वहीं अब हरियाणा के यमुनानगर में इस वायरस से कई गायों के बीमार होने की खबर है। यमुनानगर के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी इलाकों में भी गाय लंपी वायरस की शिकार हो रही हैं। ऐसे में पशुपालक दहशत में है। साथ ही फरीदाबाद में स्थिति सामान्य है और पशुओं में इस वायरस का कोई लक्षण नहीं देखा गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राज्य में तेजी से पैर पसार रहे लंपी त्वचा रोग की स्थिति पर समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में सीएम ने जानकारी दी कि राज्य के लगभग 15 जिलों में पशुओं में लंपी त्वचा रोग फैल गया है। सीएम अशोक गहलोत ने लंपी त्वचा रोग की रोकथाम के लिए सभी जिला कलेक्टरों को जरूरत पड़ने पर बिना टेंडर के दवा खरीदने के आदेश जारी कर दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पशुओं में फैल रहे लंपी त्वचा रोग संक्रमण को काबू करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे पशुओं में ये बीमारी फैल रही है। लंपी वायरस के फैलने से पशुओं को तेज बुखार आता है। इसके अलावा उनके शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। पशुओं के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है। वायरस का सबसे ज्यादा संक्रमण गायों में हो रहा है। लंपी वायरस एक तरह का त्वचा रोग है। मवेशियों में एक दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी जानवरों में फैल सकती है। ये बीमारी जानलेवा है। इसकी वजह से जानवरों की मौत हो रही है। इस बीच केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लंपी त्वचा रोग की स्थिति पर हरियाणा की पशुपालन मंत्री जेपी दलाल और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में 8 जिले ऐसे हैं जहां एक केस भी दर्ज नहीं हुआ है और प्रदेश में इस बीमारी से डेथ रेट 1% है और अब तक 87 पशुओं की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। बता दें कि लंपी त्वचा रोग संक्रमण मक्खियों और मच्छरों के कारण फैल रहा है, जिससे जानवरों को बुखार आने के साथ ही त्वचा पर गांठ बनने लगती है और इससे जानवरों की मौत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये लंपी स्किन जो बीमारी है, जो वायरस है, वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पशुओं के लिए तो ये खतरनाक है ही, लेकिन इंसानी जो शरीर है उस पर कैसा असर इसका पड़ सकता है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर डॉक्टर सूर्य खटकड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले सर यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो लंपी स्किन ये वायरस है कितना ज्यादा खतरनाक न सिर्फ पशुओं के लिए है बल्कि इंसानी शरीर के लिए भी हो सकता है। देखिए मैम, ये बेसिकली वायरस है और ये बेसिकली कैटल और बफलो, भैंस और गाय में ज्यादा इफेक्ट करता है और अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि ये जूनोटिक हो, आदमी में फैलता हो, इस तरह की कोई संभावना नहीं। बेसिकली ये पशुओं वायरस। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अब जिस तरीके से ये लंपी स्किन वायरस जो फैलना शुरू हुआ है, अमूमन सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो गायों में नजर आए हैं। इसका कोई कारण है कि सिर्फ ये गाय में ज्यादा नजर आ रहे हैं और इसके क्या लक्षण यहाँ पर साफ पहले देखने को मिलते हैं जानवर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैडम ये बताना चाहूंगा, गाय में भी जो एक्सोटिक ब्रीड है, बेसिकली जो विदेशी ब्रीड है उसमें ज्यादा पाया गया है
और जो अपनी इंडिजिनस और अपनी देसी गाय है उनमें बहुत ही 1 और 2% रिपोर्टेड है। हालांकि हमारे रोहतक जिले में अभी तक कोई केस किसी भी गाय में रिपोर्टेड नहीं है। जी। हमारा डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पे है और सभी पशु चिकित्सक पैरा अलर्ट मोड पे। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी इसकी क्या कोई जो पर्टिकुलर दवाई है वो उसकी रिसर्च हो पाई है क्या? क्या इसका पूर्ण जो इलाज है वो पॉसिबल है? प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सप्लाई कर रही है और उसकी एसओपी जारी कर दी गई है। नियम अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम अनुसार हमारे पास एसओपी आ गई है। उसके अनुसार कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गोट वायरस वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन आप बता रहे हैं, क्या ये बीमारी होने के बाद जो है वो हम पशुओं को दे सकते हैं या एक प्रिकॉशन के तौर पर हर पशुपालक जो है उन्हें अपने पशुओं को लगवानी चाहिए? इसकी गाइडलाइन है मैम, एसओपी जारी की है। इन्फेक्शन होने के बाद कोई वैक्सीन दी जा सकती है, उसका सेग्रीगेशन करके इलाज किया जाता है। जी। जब भी कोई पशु इन्फेक्ट होता है उसको उसी टाइम तो नॉर्मल हर्ड होता है उससे अलग रख रखाव उसका किया जाता है। उसका खान पान, उसका ट्रीटमेंट, सेग्रीगेशन किया जाता है। सबसे पहले सेग्रीगेशन। जी जी डॉक्टर साहब, क्योंकि इंसानों में कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि इन पशुओं के द्वारा जो है वो इंसानों में ये वायरस पहुंच सकता है? क्योंकि अगर गाय एक बात जिस तरीके से हम देखते हैं एक साधन है, क्योंकि उसके जो दूध है उससे बनी हुई चीजें हैं वो इनटेक इंसानी शरीर करता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? बेसिकली ये वायरस है और जो भी इसका मिल्क प्रोडक्ट है या दूध है उबाल के पी सकते हैं। कोई किसी तरह की रिपोर्ट नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आराम से दूध पियो, प्रॉपर गर्म करो, पास्चराइजेशन का होना चाहिए और गर्म करके पियो। कोई किसी तरह की रिपोर्ट नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, वैसे वायरस फ्रजाइल होता है और एक टेम्परेचर के बाद तो डीनेचर्ड हो जाता है, मर जाता है। आराम से जनता में यही मैसेज दे रहे हैं हम तो, दूध पियो, स्वस्थ रहो, उबाल के पियो। जी जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए, कई गायों की जो मृत्यु है वो भी इस वायरस की वजह से हुई है। यानी ये वायरस क्या इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये जो पशु हैं उनकी डेथ भी हो सकती है? ये कोई भी बीमारी है हो, सबसे पहले उसको इन्फेक्ट करती है जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक होता है। जो गाय बिल्कुल वीक है, जिसका खान पान ठीक नहीं है, ऑलरेडी डिजीज है, बीमार है, उसमें संभावना ज्यादा है। जिसका खान पान, स्वास्थ्य, साफ सफाई ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उसमें नहीं फैलता। बेसिकली ये 5 और 10% रिपोर्टेड पाया गया है और देसी गाय में तो 1% बड़ी मुश्किल से रिपोर्टेड। डॉक्टर साहब, मतलब यानी कि ये पर्टिकुलर ब्रीड में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इसको लेकर हम देख पा रहे हैं कि गांव देहात एरिया में किस तरीके से अगर एक जागरूकता मिशन जो है वो यहाँ पर चलाया जाए या बेसिक एक कैंप जो है लगाया जाए, क्या एक बहुत बड़ी नीड है ऐसे गांव देहात वाले इलाकों में कि इसको लेकर एक जागरूकता जो है वो फैलाई जाए लोगों में? बिल्कुल, हमारे सब डिवीजन स्तर पर, गांव स्तर पर गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल है, जहाँ छोटे जीवीडी है, उन पर एक्सटेंशन का काम किया जा रहा है। बिल्कुल घर घर बताया जा रहा है कि भाई अपने स्वस्थ पशु कैसे रखे। अगर कोई बीमार पशु आता है, किसी तरह का कोई गांठ वगैरह ताप चढ़ता है, दूध घटता है या खाना पीना छोड़ देता है तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और हमारी जो टीम है पूरे जिले की, वो हर गांव में हमारी मोबाइल वैन है, हर गांव में जा रहे हैं, अलर्ट मोड पे है। कोई किसी तरह की अब तक तो ठीक है हमारा, बाकी हमारी टीम कॉम्पिटेंट है और कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर जी जागरूकता कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात यहाँ पर, क्योंकि लंपी स्किन वायरस की अगर यहाँ पर बात की जाए, अमूमन इस तरीके की बीमारी पहले कभी सुनी नहीं थी या वाकई में इस तरीके का एक रीच जो था वो नहीं आ पाया था, लेकिन एकाएक इस तरीके के वायरस का फैलना और उसका इस स्तर तक पहुंचना, क्योंकि सरकारें भी इसको लेकर काफी सतर्क हो गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस वायरस की बात की जाए तो ये वायरस किस तरीके से आया या इस पर कुछ रिसर्च चल रही है या ये बहुत पहले से ये वायरस जो था वो रहता था पशुओं में? देखिए, पहले भी डिजीज आती रही हैं और आती रहेंगी। ये तो आपने कोविड में देखा है, नई नई डिजीज आती रहती है, इंसान हो या पशु हो।
लेकिन कुछ मेजोरिटी ऑफ डिजीज सेल लिमिटिंग होती है, अपने आप जो तंदुरुस्त पशु है ठीक कर लेता है अपने नेचुरल जी। इम्यून सिस्टम से। लेकिन जहाँ दिक्कत ये आती है, जहाँ ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कम है और ऑलरेडी किसी क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त है, कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें कोई भी बीमारी जब भी आती है उसमें ज्यादा प्रभाव देती है। जी। अगर बात यहाँ पर इसके सिम्टम्स की जाए डॉक्टर साहब, क्या कुछ जो पहले के सिम्टम्स हैं वो देखकर कोई भी जो है जो पशुपालक है वो पहचान सकता है ताकि वक्त रहते इलाज जो है अपने पशुओं का वो करवा सके? बिल्कुल बिल्कुल पहचान सकता है। जब भी अगर कोई बुखार है, बुखार है, लाइवेशन है, एक्सेसिव लाल पड़ती है, आंखों से पानी आता है, खाना छोड़ देता है, तो पशुपालक बहुत ही समझदार है हमारे, वेल एजुकेटेड हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। तो ज्ञान है कि पशु को हाँ कोई दिक्कत है तो उसी टाइम पशु चिकित्सक से संपर्क बगैर देरी, ताकि सबसे पहले तो हेल्दी एनिमल है उसको अलग रखें, स्वस्थ पशु को, और जो जिसमें जिस तरह की कंडीशन दिखे, कोई भी बीमार लक्षण हो उसको अलग रखें। उसी टाइम उसका खान पान, उसका बाड़ा, और सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखें, सेग्रीगेशन करें। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अमूमन इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को यहाँ पर मिलती है, लेकिन अगर कोई भी पशुपालक अगर बात की जाए, अगर उसके पशु को इस तरीके की बीमारी है तो क्या वो किसी भी पशु केंद्र में वो जा सकता है, पशु चिकित्सा केंद्र में, जहां पर इसका प्रॉपर इलाज या प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइडेड है? नहीं, अगर किसान कोई हमारे को रिपोर्ट करता है, हमारी टीम उसके घर जाएगी, उसको बाहर लाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यही है, उसको रिस्टेन कर, जो बीमार पशु है उसको अलग बाड़ा बनाना, उसको अलग रिस्टेन करके उसका अलग खान पान और उसकी साफ सफाई बिल्कुल अलग। हमारी टीम उसके मौके पर घर पर जाएगी और उसको जो भी वेटनरी एड होगी, वो जो भी सुझाव होंगे अपने तौर तरीके से, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की गाइडलाइन है उसके अनुसार डॉक्टर काम करता है। सबको एसओपी जारी की। डॉक्टर सूर्य, क्योंकि बात यहाँ पर आती है, क्योंकि कई तरीके की भ्रांतियां फैलती है। अभी हाल फिलहाल कोरोना था, उस दौरान भी हमने देखा कि कई चीजें थी, और उस दौरान पशुओं कोरोना काल में भी, कोरोना टाइम में भी हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा था जो गांव सतर्क पर 24 घंटे दिन रात उसने काम किया और उसका बड़ा रोल रहा कोरोना में। जी मोटिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर बात कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की आती है, अगर हम लंपी स्किन वायरस को अगर देखा जाए तो वो किस श्रेणी में आता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये गो थ्रू नहीं होता है, पास थ्रू नहीं हो पाता है किसी में, लेकिन इस तरीके के केसेस क्या आए हैं कि ये पास ऑन हो? क्योंकि ये एक लोगों में है कि कहीं ये बीमारी जो है वो इंसानों को ना आ जाए, और एट द मोमेंट क्या होता है कि लोग अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है कि ये जोनोटिक डिजीज है। ये बेसिकली गाय और भैंस में ये वायरस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, बेसिकली वायरल है जी। कोई इसी तरह का किसी कोई भी केस नहीं है कि रास्तों को घबराने की। अपना स्वस्थ रहें, गर्म दूध पिए, साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने पशु को हेल्दी रखें। अगर कोई किसी तरह का सिम्टम आता है, डिप्टी डायरेक्टर है, आपका वेटनरी सर्जन है और एसडीओ है, पैरा स्टाफ है, उसको तुरंत सूचित करें। हमने डिस्प्ले कर रखे हमारा जी, सभी गांव में हमारा नंबर है, सभी अस्पताल में डॉक्टर के नंबर है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और यहाँ पर सामने आ रही थी कि ये जो बीमारी है वो पशुओं से पशुओं में मच्छर या मक्खी के बैठने से आती है, इसमें कितनी सत्ता है? ये जो वायरस है ये बेसिकली गांठ हो जाती है, वहाँ फोड़ा हो जाता है। जब उसका कोई टिक्स माइट, ये वेक्टर होते हैं जो कैरी करते हैं डिजीज को, वो वहां बैठेगा एक एनिमल पर, दूसरे एनिमल को बाइट करेगा, नेचुरली वो ट्रांसमिट करते हैं। तो हमने इसलिए सभी वेटनरी सर्जन को, सभी पशुपालकों को हिदायत जारी की हुई है कि भाई जो माइट है इनका कंट्रोल जरूरी है। अपना फ्यूमिगेशन है, कोई नीम की है, भूगोल है, या कोई और तौर तरीके हैं तो अपने ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टाइप में है, तो उनसे काफी प्रिवेंशन हो जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्य खटकर जी, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से लंपी स्किन जो बीमारी है उससे आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं और इंसानी शरीर को ज्यादा इससे खतरा नहीं है, बाकायदा आपको एहतियात बरतना होगा।